हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 38 साइज हाई नेक डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो मैं पहले कटिंग करूँगी अस्तर का फैब्रिक में, और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखे और ये है फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट, और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसके रेडी लेंथ 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया है 15 इंच। और आप लोगों का लेंथ जितना है इतना लेना और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना सिलाई मार्जिन के लिए। और ये हाई नेक पर है इसलिए मैंने शोल्डर लिया 7 इंच, और आर्म होल भी मैं 7.5 इंच ले लूँगी। और चेस्ट है हमारा 38 इंच, 38 को 4 से डिवाइड करने से होते हैं 9.5 इंच। और उसके बाद में एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकते हो, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। आप लोग भी हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। और आर्म होल के गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1 इंच लिया है बैक पार्ट में। और नेक विड्थ ले लूँगी 3 इंच। मैंने नेक का चौड़ाई 3 इंच लिया है। आप लोग नेक का चौड़ाई कम पहनना पसंद करती है तो 2.5 इंच लेना। और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 3.5 इंच। आप लोग बैक नेक का जो डीप है वो 2 इंच भी ले सकती है, या 3 इंच भी ले सकती है, या 3.5 इंच भी ले सकती है, लेकिन उससे डीप मत करना, तो शोल्डर गिरने का चांस होता है। क्योंकि ये हाई नेक पर कटिंग कर रही हूँ ना, शोल्डर और आर्म होल, इसलिए। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है ना वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी, और फ्रंट पार्ट के लिए भी जो फैब्रिक है वो 2 फोल्ड में रखना है। तो मैंने फ्रंट पार्ट के लिए जो फैब्रिक है अस्तर का फैब्रिक वो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड में रखा है। उसके बाद जैसे हमारा बैक पार्ट कटिंग किया है ना वैसे मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी मार्किंग कर लूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर दिखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो जहाँ मैंने फिटिंग के लिए मार्क किया था ना वो मार्किंग को मैंने सीधा कर लिया है। और फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे दिया है। आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखते हुए शेप देना हर साइज़ में। एंड बोट नेक पर भी, हाई नेक पर भी, एंड कलर नेक पर भी। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच। उसके बाद मैंने इस तरह से सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। और आप लोग हमेशा कटोरी ब्लाउज में फ्रंट साइड में नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि फ्रंट साइड में नीचे की साइड में जो बेल्ट होता है बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा पहले ही ले लेती हूँ कटिंग करते टाइम। उसके बाद मैंने 3 इंच पे बेल्ट के लिए मार्किंग कर दी है। नीचे की साइड से 1 इंच को छोड़ते हैं, उसके बाद मैंने 3 इंच पर मार्किंग की है बेल्ट के लिए। अभी मैं कटोरी ले लूँगी 6.5 इंच, और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ साइड से लिया है मैंने 2.5 इंच। और जितना मैंने नेक डीप लिया है उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया। अभी तीनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है। और जितना मैंने कटोरी लिया था ना कटोरी को हाफ कर तो एक मार्किंग कर दिया इस तरह से। और उसी मार्किंग का जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 2.5 इंच, और साइड से ले लूँगी 3 इंच। ये साइड से भी मैंने 3 इंच लिया है, और ये साइड से भी मैंने 3 इंच ले लूँगी। उसके बाद मैं तीनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूंगी। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूंगी बेल्ट का शेप देने के लिए। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है ना वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अब उसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना कटिंग करना एंड टिचिंग करना जैसे दिखाऊंगी आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो सिर्फ मैं जैसे दिखा रही हूँ ना आप लोग वैसे ही कटिंग करना। कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज फिटिंग फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग हमेशा ही ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैंने इस तरह से कटिंग भी कर लिया है। अभी जो हमारा कटोरी का पार्ट है ना वो बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा, इसलिए। तो ये है हमारा कटोरी का पार्ट। अभी इसी कटोरी का पार्ट को मैं बड़ा करूँगी। तो कटोरी के पार्ट को मैंने इस तरह से रखा है, और ये हमारा फर्स्ट कटोरी, और कटोरी के चारों ओर मैंने इस तरह से मार्किंग कर दूंगी। तो कटोरी के चारों ओर मैंने मार्किंग कर दिया है। अभी कटोरी को मैंने नीचे की साइड से बड़ा कर लूँगी।
और नीचे की साइड से मैंने 1 इंच बड़ा करूँगी। आप लोगों को कटोरी बड़ा चाहिए तो आप लोग 1.5 इंच भी बड़ा कर सकती है, लेकिन 1 इंच ही मतलब ठीक होता है, मीडियम होता है। लेकिन बड़ा चाहिए तो आप लोग 1.5 इंच कर लेना। और नॉर्मल ब्लाउज़ के तो 1 इंच में हो जाती है। और ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच बढ़ा किया है दोनों साइड में। उसके बाद जैसे हमारा कटोरी है ना, उसका मैंने शेप दे दिया है। और नीचे की साइड से मैंने फिर से हाफ इंच बढ़ा कर लिया है, क्योंकि सिलाई मार्जिन में जाएगा ना, इसलिए। तो मेरा ये जो फर्स्ट कटोरी है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना, वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और ये है हमारा फर्स्ट कटोरी, और फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेके मैं सेकेंड कटोरी भी कटिंग करूँगी। बहुत लोगों को ना ये जो कटोरी होता है वो बड़ा करना अच्छी तरह से नहीं आती है, इसलिए सिलाने के बाद छोटा पड़ जाती है। तो आप लोग हमेशा कटोरी को अच्छी तरह से बड़ा करना, तो कभी छोटा नहीं पड़ेगा। तो देखो, मैंने फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट ले लिया है, तो मेजरमेंट में आया है 8.2 सूत। तो सेकेंड कटोरी के लिए मैंने चौड़ाई में ले लिया है 8.2 सूत, और उसका जो लंबाई है वो मैंने लिया है 4 इंच। ये साइड से भी मैंने 4 इंच लिए, और ये साइड से भी मैंने 4 इंच ले लूँगी। और उसके बाद जितना मैंने लंबाई लिया है ना, उससे 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दूँगी। ये साइड से भी मैंने 1 इंच नीचे मार्किंग किया है, और ये साइड से भी मैंने 1 इंच नीचे मार्किंग कर दिया है। और नीचे की साइड से भी मैंने हाफ इंच ऊपर मार्किंग कर दूँगी। और नीचे का जो साइड है ना, वो होगा हमारा बेल्ट का साइड। और ये जो हमारा कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को मैंने सेकेंड कटोरी के ऊपर रखूँगी। उसके बाद उसका शेप दे दूँगी। आप लोग ना इस तरह से शेप देके उसके बाद कटिंग करेंगे, तो उसका जो शेप होता है ना, वो परफेक्ट रहती है, कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। तो देखो, जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना, वैसे वैसे मैंने कटिंग कर लिया। उसके बाद ना आप लोग चेक कर लेना कि उसका जो शेप है वो परफेक्ट आया कि नहीं। तो देखो, उसका जो शेप है ना, वो परफेक्ट आई है कटोरी का। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा, इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 9.5 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है वो मैंने 4 फोल्ड में रखे। आप लोग हमेशा स्लीव का जो फैब्रिक है वो 4 फोल्ड में रखना। और स्लीव का जो चौड़ा है वो मैंने लिया है 9.5 इंच, जो मैंने मेजरमेंट में पाया था वो। और स्लीव का जो लंबाई है वो मैंने लिया है 10 इंच। आप लोगों का स्लीव का लंबाई जितना चाहिए इतना लेना। और आप लोग जितना स्लीव का लंबाई लेंगे ना, उससे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना। और उसी मार्किंग को भी 9.5 इंच तक सीधा कर लेना है। और ये साइड से लेना है 2 इंच पे, और ऊपर की साइड से ले लूँगी 1 इंच पे। उसके बाद दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी। और उसके बाद मैं स्लीव का शेप दे दूंगी। और ये है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। आप लोग इस तरह से स्लीव कटिंग करेंगे ना, तो स्लीव कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। और मोहरी लिया मैंने 6 इंच, और एक्स्ट्रा ले लिया 2 इंच। आप लोगों का मोहरी जितना है इतना लेना, और एक्स्ट्रा ले लेना 2 इंच। और उसके बाद जो हमारा स्लीव है ना, वो तो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और स्लीव को आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रख कर कटिंग करना, नहीं तो फ्रंट साइड में आर्म होल की साइड में झूल आ जाएगा। तो देखो, मैंने इस तरह से हाफ इंच अंदर रख कर कटिंग कर लिया है स्लीव में। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी, मतलब अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके रखा है इस तरह से। अभी जो अस्तर का फैब्रिक है ना, सभी पार्टों को मैं एक एक पार्ट को इस तरह से रखूँगी, और उसके बाद मैं कटिंग करूँगी। और मेन फैब्रिक को ना मैं थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ, ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग ना मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करेंगे, तो देखेंगे कि सिलाने में बहुत ही आसान होगा। देखो, मैं चारों ओर से थोड़ा थोड़ा बड़ा करके उसके बाद कटिंग किया है। और उसके बाद जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैं जॉइन कर लूँगी। ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, मेन फैब्रिक के साथ अस्तर का फैब्रिक मैंने जॉइन कर लिया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है ना, वो मैंने कट कर लिया। तो सभी पार्ट मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। अभी मैं सिलाई करूँगी। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट रेडी करूँगी। अभी मैं बैक पार्ट का जो नेक है, इसमें एक्स्ट्रा पट्टी लगाऊंगी। आप लोग चाहे तो इसमें पाइपिंग भी लगा सकती है, या पेपर पेस्टिंग भी यूज़ कर सकती है। तो मैं नेक में
ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो ही यूज़ कर रही हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो मैंने उड़ेप काट ही नहीं किया है, सिंपल सीधा काट किया है। जो थोड़ा सा बचा हुआ फैब्रिक था ना अस्तर का फैब्रिक, वही से मैं नेक का फिनिशिंग दूंगी। और उड़ेप काट ही नहीं किया है, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल के उसके बाद नेक का फिनिशिंग दूंगी। क्योंकि उड़ेप कट करने के लिए जो फैब्रिक होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा लगती है, लेकिन सीधा कट करेंगे तो छोटा छोटा टुकड़ा से भी इस तरह से आप लोग नेक का फिनिशिंग दे सकती हो। और उसके बाद देखो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा को काट कर लिया है, ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करूँ ज़्यादा मोटा ना लगे और फिनिशिंग से रेडी भी हो जाए, इसलिए। तो देखो अभी मैं पीछे की तरफ फोल्ड करते सिलाई कर रही हूँ। और ये है नेक सिलाई करने का सबसे आसान तरीका, और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो देखो कितना फिनिशिंग से हो गए हैं। अभी मैं टेक एंड दे दूँगी। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया, उसके बाद मैंने 4 फोल्ड कर लूँगी। और साइड से मैंने 2 इंच छोड़ते हुए 4 फोल्ड किया है, क्योंकि 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, इसलिए। और उसके बाद मैंने छोटा सा काट भी लगा दिया है। अभी मैं टेक एंड दे दूँगी। और टेक एंड का जो लंबा है वो मैंने 4 इंच लिया है, और टेक एंड का जो चौड़ा है वो मैंने नीचे की साइड से 1/2 इंच लिया है। तो एक टेक एंड देना हो गया है, अभी दूसरा टेक एंड भी इस तरह से दे दूँगी। तो दोनों टेक एंड देना हो गए। आप लोग ना हमेशा ही देखना कि टेक एंड देने के बाद ना जो बैक पार्ट होता है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाती है। तो तिरछा पार्ट को इस तरह से सीधा कर लेना है, उसके बाद इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है। अभी मैं नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे दूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने 1 इंच का लिया है, मतलब थोड़ा सा बचा हुआ जो अस्तर का फैब्रिक है वो था टुकड़ा टुकड़ा छोटा छोटा, तो मैंने इसको इस तरह से लगा रही हूँ। ये 1 इंच का लिया है मैंने। और उसके बाद उसके ऊपर किनारे किनारे पे मैंने और एक सिलाई कर रही हूँ। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है ना इसके ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दिया, ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करूँ फिनिशिंग अच्छी तरह से आए, इसलिए। अभी मैं उसको पीछे की तरफ फोल्ड कर कर सिलाई कर लूँगी। उसके बाद ना हमारा ये जो बैक पार्ट है वो रेडी हो जाएगा, सिलाई करना कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो हमारे ये जो बैक पार्ट है कितना फिनिशिंग से हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट रेडी करूँगी। और फ्रंट पार्ट में मैं सबसे पहले ये कटोरी सिलाई करूँगी। आप लोग ना कटोरी जॉइन करने से पहले इस तरह से चेक कर लेना है। और उसके बाद एक के ऊपर एक कटोरी को रखना है और सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है। अब ये मार्जिन रखकर सिलाई नहीं करना है, सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई कर देना है, उसके बाद टेकन दे देना है। और कटोरी का जॉइंट टू जॉइंट मिलाते हुए मैं टेकन दे रही हूँ। और टेकन का जो चौड़ा है वो मैंने नीचे की साइड से 1/2 इंच से भी कम लिया है, क्योंकि ये जो कटोरी होता है ना ऑलरेडी उसके शेप आ जाती है, इसलिए टेकन का जो चौड़ा है बहुत ज़्यादा नहीं लेना पड़ता है। और उसके बाद मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर दिया है। तो देखो हमारी ये जो कटोरी है ना वो परफेक्ट रेडी हो गए हैं, उसका शेप भी परफेक्ट आए हैं। अभी दूसरा कटोरी को भी मैंने इसी तरह से सिलाई कर ली है। अभी कटोरी के साथ जो 3 नंबर पार्ट है वो भी मैं ज्वाइन कर लूँगी। और कटोरी के साथ जो 3 नंबर पार्ट है ना वो सिर्फ 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना है। ज़्यादा पार्ट को खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है, उसके बाद सिलाने में और भी दिक्कत आएगा, इसलिए। तो देखो कटोरी के साथ जो 3 नंबर पार्ट है वो मैंने ज्वाइन कर लिया है। और दूसरा पार्टों में भी मैंने 3 नंबर पार्ट ज्वाइन कर लिया है। अभी मैं बेल्ट का पार्ट लगाऊंगी। और बेल्ट का पार्ट भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए। तो मैंने पार्ट को इस तरह से रखा है हल्के हल्के हाथों से, उसके बाद मैंने सिलाई कर लिया। और बेल्ट के ऊपर किनारे किनारे पे मैंने और एक सिलाई कर दिया, और उसके साथ में और एक सिलाई कर दूँगी। तो बेल्ट लगाना हो गए है। और दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से बेल्ट लगा लूँगी। एक पार्ट में मैंने जिस तरह से लगाया है ना, दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से बेल्ट लगा लिया है। तो बेल्ट लगाना हो गए है। अभी मैं बैक पार्ट जो है ना, बैक पार्ट का जो लंबाई है वो फ्रंट पार्ट मतलब बैक पार्ट से लंबाई चेक करके उसके बाद में फ्रंट पार्ट में इस तरह से एक्स्ट्रा को इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद सिलाई करूँगी। मैंने कटिंग करते टाइम फ्रंट पार्ट में बेल्ट को फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा लिया था, तो फिर से बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबा है वो मैंने चेक करके उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को फ्रंट साइड में इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। आप लोग ना कटिंग करते टाइम एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेंगे फ्रंट साइड में, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े इसलिए मैंने पहले कटिंग करते टाइम ले लिया है।
और एक पार्टों से मेजरमेंट लेके दूसरा पार्टों में भी मैंने इस तरह से बेल्ट के नीचे फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी, ताकि दोनों जो पार्ट है ना वो बराबर से आए, कोई पार्ट छोटा बड़ा ना हो इसलिए। तो दोनों पार्टों में बेल्ट को मैंने फोल्ड करके सिलाई कर लिया। उसके बाद मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। अभी मैं राइट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी और राइट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 2 इंच लेंगे तो हो जाएगा, उसका चौड़ाई ज़्यादा नहीं चाहिए। और राइट साइड में आप लोग जब भी सिलाई करेंगे ना, ये जो कटोरी है कटोरी की फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट ज़रूर डालना, तभी जाके हुक पट्टी जो है ना वो फिनिशिंग से रेडी होती है। तो मैंने फ्रंट साइड में जो हुक पट्टी है उसमें तो एक सिलाई कर दिया, तो उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दी है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है, ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करूँ ज़्यादा मोटा ना लगे। ज़्यादा मोटा लगेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अभी इसको मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। आप लोग ना इस तरह से राइट साइड में हुक पट्टी लगाएंगे तो उसका जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखो कितना अच्छे से फिनिशिंग आए हैं। अभी मैं लेफ़्ट साइड में भी हुक पट्टी लगा लूँगी। और लेफ़्ट साइड में आप लोग जब भी हुक पट्टी लगाएंगे ना, ये पार्ट को इस तरह से उल्टा करके उसके बाद लगाना। और लेफ़्ट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 3 इंच लेना। उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर, मतलब हाफ इंच से भी थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं, लेकिन 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं। उसके बाद उसके किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई कर लेना है, उल्टा करके उसके बाद सिलाई करना है, ताकि फ्रंट साइड की तरफ सिलाई करेंगे तो उसका जो फिनिशिंग है वो अच्छी आएगा। बहुत लोगों को ना ये जो हुक पट्टी होता है वो ही सिलाई करना अच्छी तरह से नहीं आती है, तो आप लोग ना इस तरह से हुक पट्टी लगाएंगे तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा फ्रंट साइड में। नहीं तो फ्रंट साइड में फुला फुला सा होगा और फिनिशिंग भी अच्छा नहीं आएगा और फिटिंग्स भी अच्छा नहीं आएगा। और इसमें होगा हुक पट्टी का घर, इसलिए मैंने इसमें 2-2 सिलाई लगा दिया है। तो ये जो हमारा लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी का मतलब हुक पट्टी है वो लगाना कंप्लीट हो गए है। और उसके बाद इस तरह से आप लोग चेक कर लेना कि उसका जो जॉइंट टू जॉइंट है वो मैचिंग है हो रही कि नहीं। उसके बाद जो फ्रंट पार्ट का जो गुलाई का शेप है वो भी आप लोग चेक कर लेना। थोड़ा सा तिरछा हुआ तो तिरछा पार्ट को कट कर लेना है इस तरह से गुलाई का शेप देके। उसके बाद मैं फ्रंट साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे दूँगी। और फ्रंट साइड में भी जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने इस तरह से 1 इंच का, मतलब 1 इंच का भी नहीं, 1 इंच के थोड़ा सा कम चौड़ाई में लिया है। और उसके बाद में जिस तरह से बैक पार्ट में नेक का फिनिशिंग दिया था ना छोटा छोटा प्लेट डाल के, वैसे मैं फ्रंट पार्ट में भी छोटा छोटा प्लेट डाल के नेक का फिनिशिंग दूंगी। इस तरह से करेंगे तो जो नेक में एक्स्ट्रा पट्टी लगाना पड़ता है ना उसका फैब्रिक बहुत ही कम लगता है। उसके बाद मैंने छोटा छोटा काट भी लगा दिया है ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो, इसलिए। तो जो मैंने एक्स्ट्रा पट्टी लगाया ना उसकी किनारे किनारे पे उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके उसके बाद सिलाई करूँगी। और नेक में थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट करी हो ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करें ज़्यादा मोटा ना लगे, इसलिए। क्योंकि फ्रंट साइड में ज़्यादा मोटा लगेगा तो फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा, देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए। तो थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है ताकि पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर सकूँ। तो देखो कितना फिनिशिंग से हुआ है। मैंने मशीन से सिलाई की है फिर भी फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है। और दूसरा पार्टों में भी मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा दिया है। और फ्रंट साइड में मैंने अभी पिन लगा रही हूँ, बाद में हुक लगा लूँगी। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो तो रेडी हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखा है, अभी मैं शोल्डर सिलाई करूँगी। और आप लोग ना हाई नेक पर, बोट नेक पर, कॉलर नेक पर जो शोल्डर होता है ना, शोल्डर को आर्म होल की तरफ थोड़ा सा डाउन करते सिलाई करना। आप लोग हमेशा ही बोट नेक पर, हाई नेक पर, कॉलर नेक पर शोल्डर को आर्म होल की तरफ डाउन करते सिलाई करना, फिटिंग्स अच्छी आती है। आप लोग जब भी सिलाई करें या काटिंग करें छोटा छोटा बात ध्यान में रखकर उसके बाद काटिंग एंड सिलाई करना, तो देखना परफेक्ट आएगा। उसके बाद दोनों पार्टों को बराबर से रखकर और साइड से मैंने एक एक सिलाई करी हूँ। और फिटिंग का जो सिलाई है वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। मैंने अभी सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई करी हूँ। उसके बाद देखो साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है फ्रंट पार्ट का, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी।
दोनों साइडों से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लूँगी। उसके बाद मैं उल्टा भी कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी, और स्लीव लगाने से पहले आप लोग हमेशा चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर एक काट है कि नहीं। तो थोड़ा सा मैंने काट कर लिया है। और स्लीव लगाने से पहले ये भी चेक कर लेना कि स्लीव में भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर एक काट है कि नहीं। उसके बाद ये जो हमारा स्लीव का मिडिल है, स्लीव का मिडिल और ये जो शोल्डर का मिडिल, वहाँ से स्लीव को लगाना तो परफेक्ट होता है। कभी स्लीव छोटा बड़ा नहीं होगा, और कभी छोटा बड़ा होगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। और स्लीव को भी मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर रही हूँ। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा जो स्लीव होता है वो मिडिल से ही लगाना, और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव को भी सिलाई करना। और एक स्लीव में जैसे लगा रही हूँ ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, कोटोरी छोटा बड़ा हो जाती है, आर्म होल की साइड में झूल आ जाती है, बहुत लोगों का बहुत प्रॉब्लम होती है ना, तो वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। आप लोग पेपर फॉर्मा से करेंगे ना तो परफेक्ट फिटिंग आएगा। और पेपर फॉर्मा कैसे ऑर्डर करना है, उसका प्राइस क्या है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके वो वाला वीडियो ज़रूर दिखिएगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो देखो मेरा ये जो स्लीव है वो दोनों साइडों में लगाना कंप्लीट हो गया स्लीव। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। तो मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है। और आप लोगों को चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। और मैंने जब कटिंग किया था ना तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था। जब मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद ही फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। तो आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना, और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। और उसके बाद आप लोगों का मोहरी जितना है इतने में मार्किंग कर लेना, और उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करना। तो देखना फिटिंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा, मतलब परफेक्ट आएगा, कभी टाइट लूज नहीं होगा। और ये जो ब्लाउज़ है ना वो भी एक कस्टमर का है। मैं कस्टमर के ब्लाउज़ सिलाई करती हूँ, तो मुझे पता है कि वो लोगों को ब्लाउज़ फिटिंग्स कैसे आती है, क्योंकि वो लोग ना खुद पहन के उसके बाद लेके जाती है ब्लाउज़। तो देखो मैंने इस तरह से फिटिंग के लिए सिलाई कर लिया है, और दोनों साइड में मैंने फिटिंग के लिए सिलाई कर दिया है। और साइड से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है, क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए था, तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है दोनों साइडों से। उसके बाद ना देखो साइड में हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को वो अंदर की तरफ इस तरह से रख कर उसके बाद मैंने सिलाई कर दूँगी, ताकि जो धागा है वो निकल के ना आए, इसलिए मैंने अंदर की तरफ रख कर सिलाई कर दी है साइडों में। और दोनों साइडों में मैंने इसी तरह से सिलाई कर दी है, तो फिनिशिंग अच्छी आती है, मतलब देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरा ये जो ब्लाउज़ है ना वो फिटिंग का सिलाई करना कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं उल्टा कर रही हूँ, और फ्रंट साइड में मैं हुक भी लगाऊंगी। हुक लगा के उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जो ब्लाउज़ है उसका लुक कैसे आती है। और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना फिनिशिंग से हुआ है। आर्म होल के साइड में थोड़ा सा भी झोल नहीं आया है, और फ्रंट साइड में कोटोरी का जॉइंट टू जॉइंट कितना मैचिंग करी है। और आप लोगों को मेरा ये ब्लाउज़ का वीडियो, कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरे पेज में दिख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।